हेलो माय डियर फ्रेंड, आई एम अभिषेक केसरी। सो माय डियर फ्रेंड, हम आज के वीडियो में बात करने वाला है कि कन्वर्सेशन जो होता है एक नॉर्मल व्यक्ति का और एक इलेक्ट्रिसिटी जो डिपार्टमेंट है वहां पे कोई एम्प्लॉय है उसके बीच में क्या क्या बातें होती है। व्हाट आर द थिंग्स दैट वी डिस्कस विद द इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर, या इस तरह की चीजें जो होती है जो वहां पे बात हम करते हैं वो कहाँ पे, एट द ऑफिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वहां पर कैसी बातें होती है, वो हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो वीडियो के एंडिंग तक बना रहे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन बटन के पास में बेल बटन है, जिसको क्लिक करने से आपको इस वीडियो के और अलग अलग वीडियोस के बारे में सारे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। हमारे सारे नए वीडियोस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा और इसको सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगे। अगर एक व्यक्ति पूछता है कि भाई साहब आप बताओगे कि बिजली का दफ्तर कहाँ है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस कहाँ पर है, तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, ब्रदर विल यू टेल मी वेयर द इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस इज। ठीक है। उसके बाद सेकेंड बात, अब व्यक्ति जिसे पूछ रहे हैं तो कोई ना कोई तो बताने वाला भी होगा, तो बताएगा तो कैसे बताएगा। दूसरा व्यक्ति बोलता है कि वो सामने जो पीली बिल्डिंग है वही है। ठीक, यहां से वो दूर जो पीली बिल्डिंग दिख रही है वही वाली है। जैसे होता है ना इंडिया में कहीं भी किसी से पूछने लग जाते हैं तो पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करता है कि वो दिख रही है पीली बिल्डिंग, वहां पर वो टंगा हुआ है, ये वो है, वो व्यक्ति खड़ा है, वो वहां बाइक खड़ी है, वो ये खड़ा है, वो खड़ा है, पूरा डिस्क्राइब करते हैं। तो उस तरह से वो एक व्यक्ति डिस्क्राइब कर रहा है। तो क्या है, दैट येलो बिल्डिंग ओवर देयर इज द इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस। वो जो येलो कलर की बिल्डिंग वहां पे दिख रही है वही इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस है। नेक्स्ट, अगर पूछता है कि कोई व्यक्ति है वो पूछता है कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है तो मैं कहां पे करना चाहिए, मुझे मैं कहां पे करूं। तो सर आई वॉन्ट टू डिपॉजिट द बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेयर शुड आई डू इट, मुझे ये कहां पे करना चाहिए। अब सामने से जवाब आता है कि सामने लगी हुई लाइन में खड़े हो जाओ। ठीक, हर जगह पे जहां गवर्नमेंट की चीजों में जाएंगे वहां पे क्या होता है, लंबी सी लाइन जहां आपको लगना होता है। अगर आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या नॉर्मली आप घर से आते हैं तो, अगर आप कहीं पॉलिटिशियन है, अगर कोई आप रॉयल हैं, सेलिब्रिटी हैं, तो क्या होता है आपकी लाइन तो उधर रह जाती है, आप आराम से जाते हैं और अपना काम निपटा के जाते हैं। तो ये बेनिफिट है आपको सक्सेसफुल होने का। तो यहां पर क्या बात कर रहे हैं, स्टैंड इन द क्यू ओवर देयर। ठीक है, उस लाइन में खड़े हो जाए। नेक्स्ट, यह तो बहुत लंबी लाइन है, हम देखते हैं तो क्या बोलते हैं, इतनी लंबी लाइन है 1 घंटे लग जाएंगे, अरे 2 घंटे लग जाएंगे। मैंने सोचा था कि 5 मिनट में हो जाएगा, 10 मिनट में हो जाएगा, पर ये तो बहुत लंबा समय लगने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज अ लॉन्ग क्यू। ठीक, लंबा सा लाइन है। उसके बाद में आज अंतिम तिथि होने के कारण भीड़ में होना तो स्वाभाविक है। अब क्या होता है, एंड टाइम पे जब जाते हैं पे करने के लिए तो ऐसे भी बहुत सारे हमारे जैसे बहुत से लोग होंगे जो कि क्या है वहां पर एंड टाइम का इंतजार करते हैं कि आज डेट आएगा, 30 आएगा लास्ट, अब उस समय हम जाएंगे पे करने के लिए। तो वहां पर क्या हुआ, इसी तरह से वहां भीड़ लंबी हो जाती है। तो क्या, बीइंग द लास्ट डेट, सो इट इज नेचुरल टू हैव क्रश नहीं बोल सकते, रश बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्रश की बात नहीं होती है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट, मेरा बिजली का बिल ज्यादा आया है, यद्यपि हम केवल एक बल्ब ही जलाते हैं। ये तो हमेशा का प्रॉब्लम है। क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी वाले यहाँ पर आप अगर घर में एक पंखा भी नहीं चलाएंगे ना तो भी आपको 1000 रुपए का बिल चिपका जाते हैं। हाँ होता है, हमेशा होता है, सभी के साथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वही व्यक्ति बोल रहा है कि मैंने तो अभी तक कुछ भी यूज भी नहीं किया है और आप इतना लंबा बिल फाड़ रहे हो, तो 2 लाख का भी यही फाड़ दो। क्या बोल रहा है व्यक्ति, माई इलेक्ट्रिक बल्ब इज मोर देन इट शुड हैव बीन, मतलब मेरा इलेक्ट्रिक जो आ रहा है बिल आ रहा है वो जितना आना चाहिए उससे कहीं ना ज्यादा आ रहा है। वी यूज ओनली 1 बल्ब, एक बल्ब तो यूज करते हैं साहब, फिर भी इतना ज्यादा दे रहे हो। फिर नेक्स्ट, ऐसा करें आप एसडीओ जो है साहब से मिले। अब व्यक्ति क्या करता है कि चलो ठीक है ऐसा है, ठीक है, वो लाइन लंबा, इतना लंबा लंबा लगे हुआ लाइन, वहां पहुंचते हैं, पता चलता है कि वो वहां से वहां भेज देता है, इतना टाइम वेस्ट करके काम खत्म, कोई मतलब नहीं। तो क्या होता है, इट इज बेटर टू सी एसडीओ। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। तो एसडीओ मैम या साहब, शायद मेरा बिजली का मीटर खराब है क्योंकि बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, अगर नॉर्मली पूछते हैं कि सर हो सकता है मेरा बिजली का जो बिल है वो इतना ज्यादा आ रहा है, उसका रीजन हो सकता है कि मेरा मीटर खराब होगा। स्टेटमेंट आता है, वो क्या होता है, यहां पर बोलता है कि आप उसे बदलवा लें। ठीक है, मैं आदमी भेज देता हूं, पर क्या है, बिल तो आपको जमा कराना होगा। ठीक है, व्यक्ति हमेशा हर जगह पर हर एक ऑफिसर बोलता है, पहले तो उन लोगों की लापरवाही की वजह से क्या होता है कि यहाँ बिल बहुत लंबा छप जाता है, चाहे एक बल्ब चल रहा हो फिर भी चले जाता है। दूसरी बात, उतना करने के बाद में वो लोग बोलते हैं हाँ मीटर चेंज करवा देंगे पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा।
तो अगर आप मान लो कि 1000 रुपए का बिल आप यूज कर रहे हो और 10,000 का बिल आ गया और वापस वहां गए तो पता चला 10,000 रुपए पे करना पड़ रहा है, तो उसका कैसे? मीटर में किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपका पैसा वापस रिटर्न हो जाएगा। सो आई एम डायरेक्टिंग अ मैन टू चेंज योर इलेक्ट्रिक मीटर बट यू विल हैव टू डिपॉजिट द इलेक्ट्रिक बिल एट प्रेजेंट। मैं एक व्यक्ति को भेज रहा हूं, आपका मीटर चेंज कर देगा, पर उसके पहले आपको इलेक्ट्रिक बिल पे करना पड़ेगा। लेटर ऑन इफ द मीटर इज फाउंड फॉल्टी यू विल गेट द रिफंड। अगर मीटर खराब मिला तो आपको आपका पैसा रिफंड मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है क्या, श्रीमान जी मैंने एक अन्य स्थान पर एक नया मकान बनाया है, वहां बिजली लगवाना चाहता हूं, बताएं क्या करूं। नॉर्मली पूछते हैं कि मैंने नया घर बनाया है, वहां पर अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए। तो सर आई हैव गॉट अ बिल्ड अ न्यू हाउस एंड आई वांट एन इलेक्ट्रिक कनेक्शन फॉर इट। ठीक, मैंने क्या किया है कि नया आई हैव गॉट बिल्ड अ न्यू हाउस, मैंने नया घर बनाया है और मैं उसके लिए कनेक्शन चाहता हूँ इलेक्ट्रिसिटी का, तो व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। अब नेक्स्ट उसका आंसर आता है, मतलब सीधा फंडा है कि आपको क्या करना है कि एक प्रार्थना पत्र लिखना है जिसमें आपको मकान का नक्शा और बिजली फिटिंग जो करना है उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत रिपोर्ट बना के दे दें, तो उससे क्या होगा, आपको कनेक्शन मिल जाएगा। तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ब्रिंग एन एप्लीकेशन फॉर द सेम अलोंग विद द मैप ऑफ द बिल्डिंग एंड इलेक्ट्रिक फिटिंग रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद बात करें डिपॉजिट द रिक्वायर्ड फीड एंड देन यू विल गेट द कनेक्शन। आप जितना रिक्वायर्ड फीड है, पेमेंट जो है वो फी पे कर दो तो आपको कनेक्शन मिल जाएगा। इस काम में कितने देर लगेगा, क्योंकि भैया आपने पहले ही इतना टाइम लगा दिया है बाकी कामों में, इसमें कितना लगने वाला है, तो क्या है हाउ मच टाइम इट विल टेक। ठीक, यह तो आप पर निर्भर करता है कि जितनी शीघ्र ये चीजें जो है वो जमा करवाएंगे उतने शीघ्र आपको कनेक्शन मिल जाएगा। जितनी जल्दी करवा देंगे ये सारे पेपर्स का काम, पेमेंट का काम, उतना जल्दी आपका कनेक्शन मिल जाएगा। तो इट ऑल डिपेंड अपॉन यू, sooner you will deposit the required thing you will get the connection। जितने जल्दी आप कनेक्शन के लिए सारे डॉक्यूमेंट दे देंगे, पैसे दे देंगे, उतने जल्दी आपको कनेक्शन मिल जाएगा। श्रीमान धन्यवाद, थैंक यू सर। साहब मैंने परसों बिल जमा करवा दिया है ना, उसके बाद में क्या होता है, पर आज तक कोई मीटर बदलने नहीं आया। मैंने पेमेंट तो कर दिया पर अभी तक कोई आया ही नहीं मीटर बदलने के लिए, तो क्या बोलेगा, सर आई डिपॉजिट द बिल डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है, मैंने परसों पैसे दे दिए हैं, जमा कर दिए हैं, बट नो वन हैज कम टू चेंज द मीटर सो फार। अभी तक कोई भी मीटर को चेंज करने नहीं आया। आप बैठे, मैं अभी पता करता हूं। नॉर्मली पूछता है क्या कि आप बैठे, मैं अभी पता कर लेता हूं। एक समझदार व्यक्ति जो होता है उस पोस्ट पे बैठा हुआ होता है, तो क्या है, प्लीज सिट डाउन, आई एम गोइंग टू इंक्वायर अबाउट इट जस्ट नाउ। ठीक है साहब, मैं बाहर प्रतीक्षा करता हूं। ठीक है, मैं बाहर जाता हूं, बाहर आपका वेट करता हूं, आप बुलावा लेना। ठीक है, मुझे बुला लेना, और मेरा नाम विपिन कुमार है, मेरा नाम विपिन कुमार है, अजय कुमार है, जो भी नाम है, तो वो मेरा नाम है, और मुझे आप बुला लेना जब आपका काम हो जाए तो। ऑलराइट सर, आई शैल वेट आउटसाइड, मैं आपका बाहर इंतजार करता हूँ। कॉल मी व्हेन यू मेक द इंक्वायरी, जब आपका इंक्वायरी हो जाए तो मुझे आप कॉल कर लीजिएगा। माय नेम इज विपिन, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम, थैंक यू, जय